अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा ये आपने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि आपको 4 आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है किसी भी एलिमेंट की, उनकी वैल्यूज़ गिवन है चारों आयनाइजेशन एनर्जीज़ की। और वो आपसे पूछता है कि इसका जो आयन बनेगा वो मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड, वो कौन सा आयन बनेगा अगर वो हमारे पास जो एलिमेंट जी जो है वो रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इसी सिनेरियो से नहीं पूछाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में जी सेंस के अंदर पूछा जाता है। आपसे वो ग्रुप नंबर भी पूछ सकते हैं, वो आपसे उस एलिमेंट का नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई बताएं, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, वो आपसे कहेगा कि इनमें से एलिमेंट कौन सा है। वो आपसे पूछ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ देख के बताएं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना होता है, आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को देखा। एक आपके पास 738 है, दूसरी आपके पास 1451 है, थर्ड वन जो है वो आपके पास 730 है, और फोर्थ वन जो है वो आप लोगों के पास 10541 किलो जूल पर मोल है। जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर होती है फर्स्ट से, थर्ड ग्रेटर होगी सेकंड से, फोर्थ ग्रेटर होगी थर्ड से। इसमें तो कोई ऐसा चेस जो है वो इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जो भी हायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा ही हुआ करती है। अब बात ये आती है कि हमें इन तमाम क्वेश्चंस का इन वैल्यू से कैसे पता लगेगा। तो बेटा आपने देखना होता है उन दो वैल्यूज़ को जिनके दरमियान बहुत ही एक एबनॉर्मल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, या ये कह लें कि जिन दो वैल्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड में मैं डिफरेंस को देखता हूँ तो 14 माइनस 7 अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास 700 का डिफरेंस आता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड और थर्ड में डिफरेंस को देखता हूँ। जब मैं सेकंड और थर्ड में डिफरेंस को देखता हूँ तो ये 77 है, ये आपके पास 14, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6300 का ये डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ थर्ड और फोर्थ में तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2800 का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपने देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, या ये कह लें कि किस में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिफरेंस है। आपके पास वो सेकंड और थर्ड में जो है वो डिफरेंस है। तो आपने क्या कर लिया, आप लोगों ने सेकंड और थर्ड को अलग कर लिया। मेरी बातों को नोट डाउन करते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ। जिन दो वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ का, उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी ना, लाइक सेकंड और थर्ड है, इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, याद रखिएगा स्मॉलर वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद कितने थे। वो बताते हैं कि आपका ग्रुप नंबर जो है वो कौन सा होता है। तो यहाँ से आप लोगों के दो क्वेश्चन को आंसर तो यहीं से मिल गया। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे यही आप लोगों के सामने 4 आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ है, मुझे बताएं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपने देखा कि इनमें सेकंड और थर्ड में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस है, जो स्मॉलर वैल्यू थी वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2 होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसका ग्रुप नंबर भी हमारे पास 2 ही होगा। याद रखिएगा फॉर द न्यूट्रल एलिमेंट जितने किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। लाइक हमारे पास ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ए वालों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, थर्ड ए वालों के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एंड सो ऑन। जितना किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ एलिमेंट। अब ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है तो आपके सामने 4 ऑप्शन जिस तरह से होंगे, लाइक वो कहेगा हमारे पास सोडियम है, बीटा आपके पास मैग्नीशियम है, चार्ली आप लोगों के पास एल्यूमिनियम है, और डेल्टा जो है वो आप लोगों के पास पोटाशियम है। मुझे बताएं इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग ने देखा है कि ये ग्रुप नंबर 2 है, तो आपने सिंपली इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास है वो यहाँ पे मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। फिर अब यहाँ पर आते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे किस सेंस में पूछा गया है। तो ये तो मैंने आप लोगों के तीनों क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दिया। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड। आपको ये बात कन्फर्म होगी कि ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और 2a के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर सकते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर +2 चार्ज है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमें चार्ली देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारे का सारा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, और इस तरह से मज़ीद किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं।